अब आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और सब्सिडी खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में हजारों मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा है। आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सन्नत व पैदावार में सेक्रेटरी वजारत का एतराफ़। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत ने स्टोर्स बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। सेक्रेटरी सन्नत व पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम कर रही हैं। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी सन्नत व पैदावार ने भी तस्दीक करते हुए बताया, वफाकी हुकूमत माली मुश्किलात के बायस यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का इरादा रखती है। राइट साइजिंग कमेटी की तैयार करदा तजावीज़ वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज की जाएंगी। दूसरी जानिब बेनज़ीम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सब्सिडी खत्म करने से यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी करने वाले लाखों गरीब आवाम मुश्किलात में चीनी की कीमत 109 से बढ़ाकर 160 रुपये, 10 किलो आटे का थैला 650 से बढ़ाकर 1500 रुपये और घी की कीमत 380 से बढ़ाकर 450 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। सब्सिडी गैर एलानिया बंद की गई। अब ओपन मार्केट के रेट्स पर अशिया दस्तयाब होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर मुलाजमीन ने एहतजाज और हड़ताल की धमकी दे दी। सब्सिडी के खात्मे और स्टोर्स की बंदिश के बाद मुस्तहकीन के लिए रिलीफ की कोई वाज़ेह सूरत बाकी नहीं रही। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले पर अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत का काम तो महंगाई में पिसे अवाम को रिलीफ देना है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मतलब अवाम को और परेशानी की तरफ धकेलना होगा। अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे को ये नुकसान, ये गवर्नमेंट की तरफ से नुकसान आ रहा है जो यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए। वफाकी हुकूमत नाकाम है। पहले देखे आप जो तो आवाम का ये आसरा था सस्ताई का, जो यूटिलिटी स्टोर घर है कोई बंद करेगी तो आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा। एक तो हुकूमत को नुकसान होगा, ठीक है। दूसरी जानिब जो गरीब लोग हैं जो ये कहते थे भाई चीनी सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता मिलेगा, उनको रिलीफ, वो सारा रिलीफ खत्म हो जाएगा, आवाम परेशान हो जाएगी। इस तरह से यही हम गरीबों का आसरा कि हम उधर से ले लेते हैं। अब हुकूमत जो कर रही है तो हमारे लिए बहुत मसाइल बन जाएंगे। वफाकी हुकूमत के फैसले से आवाम पे एक किस्म का इन्होंने एटम बम गिरा दिया है। आम दुकानदार तो हमें लूट के खा जाएगा। ये तो ठीक नहीं किया गवर्नमेंट ने। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। महंगाई का तूफान जो आ गया, इन्होंने वादे किए थे, किसी वादे पे अपना पूरा नहीं उतरा। ये चाहते हैं मुल्क से छोड़ के चले जाओ या मर जाओ, इनके औकात यही रह गया और कुछ भी नहीं है। पहले हम जाते थे कहीं ना कहीं तो दाल में, चीनी में, घी में, मिर्चों में कहीं ना कहीं कुछ तो रिलीफ होता था, लेकिन अब कोई रिलीफ नहीं है। कहाँ जाए हम? गरीब आदमी का एक सहारा था यूटिलिटी स्टोर। कोई ना कोई चीज सस्ती मिल जाती थी इस महंगाई के दौर के अंदर। वफाकी हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर चीनी की कीमतों का जायजा लेने का फैसला कर लिया। ज़राअत वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक चीनी की कीमतें कंट्रोल रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लिया जाएगा। चीनी की परचून और थोक कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चीनी की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत कड़ी नजर रखेगी और कीमतों में इजाफे के अवामिल का मुकम्मल जायजा लेती रहेगी। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत सनत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक वज़ारत ख़ज़ाना को आगाह रखेगी।